नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आपके सामने ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 तस्वीरें हैं पंजाब के कांग्रेस के लीडरों की बैठक की, जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सारे लोग मिलकर खड़े हैं और फोटो के साथ कांग्रेस के हर नेता ने एक मैसेज लिखा है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। ये सारे इस बार नए नेता, नए चेहरे वो भी हैं जो पिछली बार चन्नी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें नहीं थे, जिसमें प्रगट सिंह, रंधावा, ये सब भी शामिल हैं। दूसरी 2 तस्वीरें हैं जो पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल जब 5 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जो लोग आए थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस इस वक्त किस स्थिति में है। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि ये जो नीचे एक नेता हैं ओपी सोनी, ये चन्नी की बैठक में भी मौजूद थे और भूपेश बघेल के स्वागत वाले ग्रुप में भी मौजूद थे। सवाल ये उठता है कि ये 2 तस्वीरें, खास करके यूनिटी वाली जो है, वो यूनिटी का जो मैसेज दिया है इसमें ना राजा वड़िंग है, ना सिंगला है, ना अमर सिंह है और ना अपने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी नहीं है। तो कांग्रेस मैसेज क्या दे रही है, कांग्रेस के नेता क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी क्लियर था। खास करके जो चन्नी एंड पार्टी की तरफ से जो फोटोग्राफ रिलीज हुई उससे क्लियर मैसेज था कि हमारी बात मान लो तभी कांग्रेस आगे चलेगी, वरना उससे कम हमें मंजूर नहीं है। ये तो कहानी आपको बता, लेकिन ये है कि अब चीज़ें पंजाब में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव दिशा में चलनी शुरू हो गई। जल्द ही आपको कांग्रेस की समस्या का समाधान होता नजर आएगा। कोशिश की जा रही कि राहुल गांधी शायद आज रात को या कल भारत पहुंचेंगे। कोशिश की जा रही कि उससे पहले पहले सॉल्यूशन के रास्ते पर चला जाए, सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढ लिया जाए और उस पर कदम बढ़ाया जाए। इसलिए जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के एब्सेंस में कोई चाहिए था जो ये कमान संभाले। तो एक बार जब पंजाब के सारा मामला जब सामने आया तो सबसे ज़्यादा दुख, मैं बताऊँ आपको किनको हुआ, सबसे ज़्यादा दुख पंजाब की हालत देखकर सोनिया गांधी को हुआ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को एकदम से पंजाब में जो हुआ है ये पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए सोनिया गांधी, क्योंकि खुद तो तबीयत नासाज है, लेकिन जिम्मा अपने हाथ में लिया और साथ में अपने साथ लिया है कांग्रेस की हमेशा की सबसे बड़ी संकट मोचक प्रियंका गांधी को। पंजाब की कमान प्रियंका और सोनिया गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। इसीलिए प्रभारी भूपेश बघेल दौड़े दौड़े पंजाब पहुंचे 5 दिन के दौरे पर और कल बैठक बुलाई है। बैठक में अब सवाल ये उठता है कि ये जो नाराज गुट है ये आएगा कि नहीं आएगा, इस पे नजरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आएंगे, कुछ इसीलिए ओपी सोनी को वहाँ भेजा गया था मैसेज देने के लिए कि कुछ शर्तें शायद रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आएंगे और कुछ कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। लेकिन नहीं आएंगे इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चन्नी और उनके साथ जो नेता हैं वो इतनी बड़ी भूल करेंगे कि प्रभारी के द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं आएंगे। बैठक में तो जाएंगे, ये अलग बात है कि कुछ शर्तों के साथ जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन ये भी अब तय मानिए कि प्रियंका और सोनिया गांधी ने अपने हाथ में कमान ली है, तो इसका 1-2 दिनों में आपको सोल्यूशन होता नज़र आएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने, जब खास करके सोनिया गांधी ने जब कमान अपने हाथ में ली है और प्रियंका गांधी के साथ जब उनकी बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उसके बाद जो पंजाब को लेकर जो जिम्मेदार नेता हैं, जो कांग्रेस के तुर्रम खान भी है, उन सब की बहुत बड़ी क्लास लगी है। उन सब को कटघरे में खड़ा किया गया है और कटघरे में खड़ा करके बहुत तीखे सवाल सोनिया और प्रियंका गांधी ने पूछे। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि राजा वड़िंग, अमरिंदर राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद पर क्यों कंटिन्यू किया गया, क्या वजह है, जबकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है।
कोई ठोस वजह बताइए कि उनको क्यों कंटिन्यू किया गया, एक्सटेंशन क्यों दी गई। सबसे बड़ा सवाल उन सब लोगों से ये पूछा गया। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि जब राजा वड़िंग पर यह आरोप लगता है कि वो भगवंत मान के साथ मिले हुए हैं, जब भगवंत मान 5 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, 4.5 साल पहले, तो अमरिंदर राजा वड़िंग उनसे मिलने भी गए थे और तब से लेके ये पंजाब में खुले तौर पर चर्चा का विषय है कि राजा वड़िंग और भगवंत मान एक ही टीम से खेलते हैं। तो इन आरोपों की जांच 4.5 साल से क्यों नहीं की गई, ये सवाल सोनिया गांधी ने पूछा है। फिर एक सवाल उन्होंने पूछा है कि जो प्रभारी हैं, पंजाब के जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, वो इतने लंबे समय से प्रभारी है, उन्हें ये चीज़ क्यों अब तक समझ में नहीं आई, उनका रोल क्या था, उन्होंने ये पंजाब की जो गुटबाजी है उसका इलाज अभी तक क्यों नहीं निकाला। खास करके जब राहुल गांधी पंजाब में भरे मंच से कह चुके थे कि गुटबाजी खत्म करो नहीं तो मैं चेहरे बदल दूंगा, उसके बावजूद प्रभारी क्यों नाकाम हुए इस गुटबाजी को खत्म करने में। तीसरा सवाल पूछा है उन ऑब्जर्वर से जो एक कमेटी भेजी गई थी पंजाब, अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और फिर मैं तीसरे का नाम भूल गया, माफ़ कीजिएगा। उन ऑब्जर्वर्स ने क्या किया, उनकी रिपोर्ट में क्या आया। उनकी रिपोर्ट में अगर राजा वड़िंग को कंटिन्यू करने का था तो फिर ये बवाल कैसे मचा, और अगर उनकी रिपोर्ट में ये था कि राजा वड़िंग को आपको बदलना पड़ेगा, चन्नी को कमान देनी पड़ेगी, तो फिर ये क्यों नहीं किया गया। ये सवाल सोनिया गांधी ने पूछे कि ये जो कमेटी गई, और उसके बाद ये भी पूछा है कि जो इतनी लंबी बैठकों का दौर चला जहां पर 1-on-1 भी राहुल गांधी सबसे मिले, जब ये नेता कह रहे हैं कि हम सब ने एक सुर में कहा था कि राजा वड़िंग हमें मंजूर नहीं है, अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो चन्नी को कमान सौंपनी पड़ेगी, तो चलिए चन्नी को कमान नहीं भी सौंपते, लेकिन राजा वड़िंग के खिलाफ जब सब लोग एकजुट थे तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सवाल सोनिया का प्रियंका गांधी के थ्रू ऑब्जर्वर, प्रभारी, इंचार्ज केसी वेणुगोपाल सबसे है। एक सवाल और पूछा गया है कि ये जो कांग्रेस के सो कॉल्ड सर्वेयर हैं, सर्वे करते हैं, सुनील कानूगोलू, सुनील कानूगोलू ने पंजाब के इतने दौरे किए, वो नाकाम क्यों हुए। वो कांग्रेस हाईकमान को ये बताने में क्यों नाकाम हुए कि अगर वड़िंग को कंटिन्यू करते हैं तो इतना बड़ा एक तरफा उनके खिलाफ पूरी जो है बगावत हो जाएगी। साथ ही ये भी पूछा गया कि सुनील कानूगोलू द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेज में इतना फर्क क्यों दिखा है। बिहार को लेकर भी उन्होंने रिपोर्ट कुछ और दी थी, नतीजा कुछ और आया। महाराष्ट्र में भी उनका गणित विधानसभा चुनाव में फेल हुआ। ये सवाल पूछे गए हैं कि सुनील कानूगोलू की जो रिपोर्ट है या सुनील कानूगोलू का जो काम है उस पर इतना फ़र्क क्यों है, जो उनकी रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी में इतना फ़र्क क्यों आता है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है पूछा गया या नहीं पूछा गया, कुछ सूत्रों का कहना है कि पूछा गया, कुछ का कहना है कि शायद इसका जिक्र नहीं हुआ, ये कहीं और से जोड़ा गया है, लेकिन सवाल बड़ा वाजिब है। सवाल ये है कि आलोक शर्मा, आप देखते हैं कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता हैं, उन्हें बीच में पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया था और वो पंजाब में जाके काम करना शुरू कर चुके थे, लेकिन उनके खिलाफ पंजाब से शिकायतों की भरमार आई, उनके खिलाफ एक पूरा खेल रचा गया और उन्हें पंजाब के सह प्रभारी पद से हटा दिया गया। मेरे ख्याल से चंद महीनों में, 1 या 2 महीने में या 3 महीने में उन्हें प्रभारी पद से हटा दिया गया। तो आलोक शर्मा को हटाने के पीछे वजह क्या थी, ये भी अब सोनिया गांधी जानना चाहती हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो सब के सब उनका जवाब सिर्फ केसी वेणुगोपाल के पास है, अजय माकन के पास है, मीनाक्षी नटराजन के पास है, या फिर जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल उनके पास है। अब ये सब इस टाइम कांग्रेस में आपको बोला, मैंने इसीलिए इनको तुर्रम खान कहा, सब तुर्रम खान है, क्योंकि राहुल गांधी
इनको लेकर थोड़े से सॉफ्ट हैं, खास करके अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को लेकर। शायद इसलिए उनके आने से पहले सोनिया गांधी ने ये सवाल पूछे हैं, प्रियंका गांधी के जरिए ये सवाल पहुंचाए गए हैं कि आखिरकार इन सब सवालों के जवाब देने होंगे, और इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही भूपेश बघेल दौड़े दौड़े पंजाब पहुंचे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त जो फायरिंग रिंग है ना, सबसे आगे भूपेश बघेल खड़े हैं, क्योंकि अब ये जो नाराज नेता है, इन्होंने न सिर्फ राजा वड़िंग की जो कंटिन्यूटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, प्रभारी को लेकर भी नाराज़गी जताई है। अब ये नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और वहाँ क्लियरली बताना चाहते हैं कि जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, वो एक तरफा काम करते हैं। ये भूपेश बघेल पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भूपेश बघेल क्यों इन चीज़ों को सुधार नहीं पाए, क्यों टाइम रहते इसका इलाज नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक हिमाचल के प्रभारी थे राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला भी प्रभारी होते हुए हाईकमान को बता ही नहीं पाए कि हिमाचल कांग्रेस में इतना बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है कि अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा का चुनाव हार जाएंगे और पार्टी टूट जाएगी। लेकिन हुआ, शुक्ला के रहते हुआ। उसके बाद शुक्ला फिर भी काफ़ी वक्त तक हिमाचल के प्रभारी बने रहे, बाद में जाके उनको हटाया गया। ये कल्चर दरअसल इस वक्त सोनिया गांधी को लग रहा है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा कांग्रेस को असर कर रही है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही है। आज हकीकत ये है दरअसल कि 5 दिन पहले जब ये सूची नहीं आई थी पंजाब की कमेटियों की, उससे पहले तक पंजाब में कांग्रेस नंबर 1 पे थी। आम आदमी पार्टी के साथ काफ़ी टाइट फाइट में थी, लेकिन नंबर 1 पे थी। इन 5 दिनों में कांग्रेस को इतना नुकसान हो गया कि कांग्रेस नंबर 2 पे तो आई है। ये पंजाब में आप किसी से भी पूछ लेगा, नंबर 2 पे तो पहुंची गई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा फासला हो गया है, बहुत बड़ा फासला हो गया है। अब दिक्कत ये है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और जितना मैंने पंजाब में काम किया उसके आधार पे कह सकता हूँ, पहले भी कहा है कि पंजाब में ये राजनीति नहीं चलती थी कि दलित किसी दलित नेता के पीछे खड़े हो जाएं, मुसलमान एक पार्टी के पीछे खड़े हो जाएं, जट सिख किसी और के पीछे खड़े हो, नहीं। सब बटा हुआ था। कांग्रेस के पास तो बल्कि सब वोट था। कांग्रेस के पास दलित का वोट भी था, कांग्रेस के पास जट सिख वोट भी था, कांग्रेस के पास माइनॉरिटी वोट भी था, मुस्लिम भी क्रिश्चियन भी, सब वोट मिलता था कांग्रेस को। लेकिन यह है कि जब कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाती थी सरकार में तो उनसे नाराज भी होते थे, लेकिन अगले इलेक्शन में फिर कांग्रेस को मिल जाते थे। पंजाब अकेली ऐसी पार्टी है पूरे देश में, पंजाब अकेला ऐसा राज्य है, माफ़ कीजिएगा, पूरे देश में, जहां कांग्रेस का काडर मतलब इन द सेंस कि वो काडर बेस वो उस तरह का नहीं, कांग्रेस का मजबूत संगठन, मजबूत पकड़ पूरे प्रदेश में है। अकेला राज्य ऐसा है। केरल से भी ज़्यादा मजबूत कांग्रेस की पकड़ पंजाब में है। पंजाब में हर गांव हर गली में कांग्रेस का वर्कर है। अब आप उसको काडर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन संगठन कांग्रेस का पंजाब में है। उसके बावजूद ये स्थिति क्यों आई? संगठन पंजाब में हमेशा कांग्रेस का रहा है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस हमेशा गुटबाजी में रही है पंजाब में। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हमेशा गुटबाजी रही है पंजाब में। गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और चुना, और सब वर्गों ने चुना। गुटबाजी कभी भी इस तरह से नहीं हुई थी जैसे इस बार हुई। लेकिन इस बार प्रॉब्लम यह है कि आपने लोगों के दिमाग में जो था नहीं वो भी डाल दिया। अब दिक्कत यह है कि अगर आप जट सिख राजा वड़िंग को हटाते हैं तो बीजेपी, अकाली दल या आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस बात पर जुटेगी कि जट सिखों के दिमाग में ये बात डाली जाए कि कांग्रेस आपकी नहीं है। बेशक भले ही चन्नी के साथ बहुत सारे जट सिख नेता खड़े हैं, लेकिन एक नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं हटाते हैं तो फिर वो दलितों को निशाना बनाएंगे और दलितों के दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे कि देखिए कांग्रेस
दलित लीडर को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही। हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी को इसी कांग्रेस ने बनाया था। आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी जो आज कांग्रेस में, पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कहे जा रहे हैं, वो टोटल मिला के 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं, मतलब कांग्रेस के टिकट पे। 2012 में वो कांग्रेस में आए, उससे पहले वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे। 2012 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, 2012 में एमएलए बने, 2017 में एमएलए बने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री भी बने। फिर 2022 आने से पहले ही उनकी किस्मत खुली, थैंक्स टू नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि वहाँ एक जट सिख, रंधावा या किसी और जट सिख का मुख्यमंत्री बनने का चांस था अमरिंदर को हटाने के बाद, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए कि अगर जट सिख बनाया तो या तो मैं बनूंगा या फिर किसी और को बनाइए। तो चरणजीत सिंह चन्नी का नंबर आ गया और अपनी दूसरी ही टर्म में विधायक के तौर पे, कांग्रेस विधायक के तौर पे, वैसे टोटल मिला के तीसरी विधायक के तौर पे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 3 महीने बाद वक्त कम मिला चन्नी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों की सिंपैथी उनके साथ है कि उन्हें बहुत कम वक्त मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव में उतरे, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। इस बार चौथी बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जैसी चुनाव हारते हैं वो 1 साल के लिए सिनेरियो से गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। फिर 4 साल में अचानक से इतने बड़े नेता चन्नी कैसे बन गए? ऐसा चन्नी ने क्या कर दिया कि इतने बड़े नेता बन गए? उसके सिर्फ 2 कारण हैं। पहला ये कि चन्नी दलित चेहरा है और राहुल गांधी दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दलित ओबीसी की पॉलिटिक्स के चलते राहुल गांधी ने चन्नी को आगे बढ़ाया, चन्नी को साथ रखना शुरू किया, चन्नी को पसंद करने लगे। दूसरा, चन्नी को पिछली बार सिर्फ 3 महीने का वक्त मिला था, तो लोगों में एक सिंपैथी उनकी तरफ है कि भाई मौका कम मिला, इस शख्स को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त जब वो चुनाव में उतरे तो मुकाबला चन्नी का सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ था, क्योंकि अकाली दल बीजेपी का चेहरा वो थे, उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा था। आम आदमी पार्टी तो खैर अचानक से फिर उभर आई। उसके बाद चन्नी को इसलिए पसंद किया जाता है कि कांग्रेस में इस वक्त जिस तरह के भगवंत मान ओरेटर हैं, अरविंद केजरीवाल ओरेटर हैं, प्रधानमंत्री मोदी ओरेटर हैं, लच्छेदार बातें करना और ये सब जो करते हैं भगवंत मान, खास करके पंजाबी में, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा नाम है या ऐसा नेता है जो उस तरह की लच्छेदार भाषण दे सकता, लच्छेदार बातें कर सकता है, या जो कहो आपकी क्या बोलें अब इसको, आप बातूनी कहें या जो भी कहें, कि जो प्रॉपर जवाब मुकाबले में भगवंत मान और नरेंद्र मोदी के मुकाबले में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस में उतरता है ओरेटर के तौर पर। ये एक उनकी खासियत है। इसलिए ये 3 वजहों की वजह से चन्नी अचानक से औरों से आगे निकल गए कांग्रेस के अंदर, और सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू कहीं पीछे छूट गए। आज वो कहाँ हैं नहीं पता। लेकिन इस सब के बीच में एक कहानी और निकल के आ रही है। अभी पता नहीं इस कहानी में दम है या नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। कहा यह जा रहा है कि हम सबको मालूम है प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को पसंद करती है, और नवजोत सिंह सिद्धू भी इसलिए अब तक कांग्रेस से अलग नहीं हुए कि वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी के साथ खड़ा हूँ मैं उनके निर्देश जो वो कहेंगी मैं वो करूँगा, और अगर वो कहेंगी पार्टी के लिए प्रचार करो तो मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करने भी आऊँगा। अब कमान प्रियंका गांधी ने संभाल ली है पंजाब की, तो क्या ये एक रास्ता निकाल सकती है कि न चन्नी न वड़िंग, नवजोत सिंह सिद्धू को आगे कर दो? अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या फालतू बात करें। जाहिर सी बात है, फालतू संभावना कम है इसकी, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्लीन इमेज है, उनके साथ कोई बैगेज नहीं है। और दूसरी बात, जो लच्छेदार भाषा नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं वो चन्नी से भी कहीं आगे है। भगवंत मान को उन्हीं के स्टाइल में अगर कोई बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है वो नवजोत सिंह सिद्धू है।
और तीसरी बात, उनकी को क्रिकेटर और टीवी पर्सनैलिटी की छवि तो है ही, क्राउड पुलर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सब के वजह से कि बंदर बांट करने की वजह से कि भाई इसकी मानूंगा तो ये नाराज़, इसकी मानूंगा तो ये नाराज़, दोनों को साथ ले जाने के लिए क्यों ना तीसरा ऑप्शन सिद्धू को कर दिया जाए आगे। मुख्यमंत्री नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देगी, मुख्यमंत्री बाद में भले ही चन्नी बन जाए, लेकिन लीड करने के लिए क्या प्रियंका गांधी फिर से नवजोत सिंह सिद्धू को मैदान में उतार सकती है, ये भी चर्चा में आ गया है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। लेकिन हकीकत यही है कि पंजाब का अगले 2-3 दिन में सॉल्यूशन निकल जाएगा और सॉल्यूशन निकालने की जिम्मेदारी फिर से एक बार प्रियंका गांधी ने ही उठाई है। लेकिन सोनिया गांधी की नाराज़गी बहुत भारी पड़ सकती है जो करता धरता है, क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा, ये भी तय है। क्योंकि ये तो पिछले 5 महीने से सब जानते हैं कि जो चिट्ठियाँ निकली, अपॉइंटमेंट हुई और जो मीटिंगें हुई, लोगों के साथ बातचीत हुई, सर्वे हुए, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि पंजाब मसले का हल क्या कर सकती है कांग्रेस, और क्या कांग्रेस केरल की तरह बाउंस बैक कर सकती है अब भी। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।